जब मैं तुम अपना वीडियो खत्म करोगे तब ना मेरे हाथ में मोबाइल दे देना। अच्छा ठीक है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स आज दिन क्या है, आज दिन शुक्रवार है और डेट आज 18 है। तो ये लोग मुझे ठीक से बोलने भी नहीं देंगे। इन दोनों को मैं अपने साथ लेके आई हूँ क्योंकि मम्मी की ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरी मम्मी की भी नहीं ठीक है और वासु की दादी की भी नहीं ठीक है। सुबह से एक मिनट टीवी बंद करने दो, हाँ थोड़ी देर बाद चलाना। तो उनके मतलब ये आँख मतलब सुबह से बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था, ऐसे पूरा ऐसे लाल कलर में हो गया था आँख। तो एक बार वो आँख में दवा डाल के लेटी थी और दोबारा फिर अभी आते टाइम फिर से डाली थी। टीवी बंद करने को मैं बोली हूँ ना, आवाज़ क्यों कर रहे हो? आवाज़ नहीं आनी चाहिए बस। तो मैंने कहा कि इन दोनों को साथ लेके जाते हैं, नहीं तो आँख में अगर दवा डाल के लेटी रहेंगी शायद अगर नींद भी लग जाए तो ये लोग सोने नहीं देंगे। और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ क्योंकि क्यों मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि कल सैटरडे है। तो सैटरडे को मैं सोच रही हूँ कल रूम खाली कर दूँ। अभी वैसे तो काफ़ी सारा सामान यहाँ से जा चुका है, तो थोड़ा बहुत मुझे हंसी आ रही है। मैं सच बताऊँ कि मतलब ये गृह प्रवेश के पहले ना मैंने बहुत सारा बिस्तर इकट्ठा कर लिया था, घर से भी यहाँ से भी खरीद भी लिया था कुछ। लेकिन अभी ऐन मौके पे पता है इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है और जो गेस्ट हाउस से बिस्तर आता है वही आया है और वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसमें टेरिकॉट का अस्तर लगा होता है, इतना ठंडा करता है लेकिन अंदर साल डाल के ऊपर से रजाई डाल के हम लोग लेटते हैं। तो ये बोल रहे थे कि चल के वहाँ से बिस्तर लाते हैं, फिर बिस्तर आएगा, फिर टेंट हाउस का बाकी सामान मतलब बिस्तर चला जाएगा तो फिर बेड की ज़रूरत होगी। तो ऐसे ऐसे करके मतलब काफ़ी सामान की ज़रूरत पड़ेगी। बर्तन भी ज़्यादा नहीं था अभी, तो मतलब जिसको हो सकता था थाली में देते थे और नहीं तो पत्तल में हम लोग खा लेते थे। इतना सारा बर्तन भी मैंने अरेंज किया था थाली वाली, लेकिन बस 4-5 थाली से काम चल गया, पूजा भी हो गया। बस सोचो मैं क्या सोची थी क्या हुआ, तो जाने देते हैं इन सब फालतू बातों को। बस मैं ऐसे ही आप लोग को बताने लगी, टॉपिक छिड़ गया। तो अभी जो पीछे आप लोग को दिख रहा है पतला पतला कंबल, और मैं सोच रही हूँ ये अलमारी से सारे मैं कपड़े निकाल के इसमें बांध लूँ। और अभी ये नहीं है मिक्सर, जिस दिन गृह प्रवेश था उसी दिन मिक्सर ख़राब हो गया था। तो बिना मसाले की मतलब ऐसे ही सूखा पाउडर डाल के सब्ज़ी बन रही है। तो ये मिक्सर बोल रहे हैं कि हम दोनों को छोड़ के किसी और को बस स्टॉप पे छोड़ना था, वहाँ छोड़ेंगे, मिक्सर देंगे फिर आएंगे। और मुझे बड़ी सर्दी लग रही थी और बहुत दिन हो गया था मुझे इस घर पे आए, लगभग हफ्ते भर। एक बार मैं बीच में आई थी 1 घंटे के लिए, बस ऐसे कुछ सामान लेने। तो ये सोच रही थी कि अब कुछ दिन बाद इसको छोड़ेंगे। पहले तो मैं घर मायके ससुराल कहीं भी जाती थी छोड़ के जाती थी, काफ़ी टाइम बाद आती थी। गर्मियों में मैं 1 महीने के लिए जाती थी, 1-1.5 महीना 2 महीना हो जाता था। तो लेकिन इस बार ना ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि इसको छोड़ना है तो बड़ी इसकी याद आ रही है, बड़ा प्यार आ रहा है। मतलब जो बोलते हैं ना इस पर मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। ये सोच रहा है, यहीं से मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और यहाँ आए हैं तो कुछ ऐसे लग रहा है कि सब छूटेगा और फिर मेरी जगह कोई और आएगा कुछ ऐसे ही लग रहा है। तो कल सैटरडे है तो कल छोड़ देंगे और मैं अपना ब्लॉग आज स्टार्ट कर दी हूँ। जो कुछ होगा आज शूट करूँगी, बाकी तो मैं आप लोग को कल दिखा पाऊँगी। वैसे बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं करना चाहती हूँ, आप लोग बोर हो जाएंगे। और ये सुबह इसको एक बार चोट लगी थी, मैंने इसको चुप कराने के लिए मोबाइल दे दिया था, मैं उस टाइम काम में बिजी थी। अब ये कह रहा है कि मेरा वो दर्द कर रहा है जो चोट लगा था, मुझे फिर से मोबाइल दो। ये क्या हुआ, क्या है ये? टाइट 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 टाइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने अपनी आधी से ज़्यादा लगभग मोटा मोटी मैंने पैकिंग कर लिया है और मैंने बेड भी खोल दिया। ये बोल रहे थे कि मैं रात में आके यहीं सोऊंगा और उसके बाद मैं बेड खोल दूंगा, मतलब मैं नीचे सो जाऊंगा, बेड में खोल के इसकी जो सारी प्लाई है सब कुछ मैं निकाल दूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, रात में यहाँ नहीं सोना है, घर पर ही सोना है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा, रास्ते में तो बिल्कुल हाथ पैर जैसे लग रहा है टेढ़ा हो जाएगा।
तो मैं इनको नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए मैंने कोशिश करके बेड भी मतलब जो भी सामान था वो सारा निकाल लिया और नट वट मैंने इनसे खुलवा लिया और सारा सामान आप लोग देख ही रहे हैं। और शाम के 6:45 होने वाले हैं, तो अब मैं जाती हूँ घर, क्योंकि घर चल के भी खाना पीना बनाना है। और आप लोग को मैंने आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ कि कैसे कैसे मैंने निकाला है सारा सामान। कंबल में मैंने मतलब वो नए कपड़े और जो मैं पहनती थी डेली, बच्चे पहनते थे, सारे मैंने कंबल में बांध के रख दिया है। और ये मेरे मंदिर की भगवान जी तो चले गए हैं जब गृह प्रवेश था तभी। और ये सारे बिस्तर और सबसे ज़्यादा बिस्तर की मुझे बता के हंसी आ रही है कि टेंट हाउस का मतलब जो गेस्ट हाउस का बिस्तर होता है वही हम लोग 1 हफ्ते यूज़ किए और ये सारा बिस्तर समझ लो बेकार ही गया। सब गेस्ट चले जाए, मतलब सब चले गए लगभग, तो उसके बाद मैं बिस्तर लेके जा रही हूँ। थोड़ा बहुत गया था, कंबल वम्बल जो पतला पतला था, ये रजाई वजाई नहीं गई थी। और बिछाने के लिए चादर वादर गया था, लेकिन फिर भी मैंने सर्दी के लिए सारा इंतज़ाम किया था, तो सब मतलब यूज़ में नहीं आया। और ये देखिए काफ़ी सारा मैंने सामान निकाल के रख दिया है। और चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग को मैं दिखाऊंगी कल के वीडियो में। अभी तो मैं जा रही हूँ घर वापस। तो फ्रेंड्स, ये अगले दिन की वीडियो है। उस दिन तो मैं शाम को आ गई थी। अगले दिन खाना पीना बना के लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास गाड़ी वाले बोले थे आने के लिए, तो उतने टाइम मैं जा रही हूँ। दीदी घर पे हैं, बाकी का काम दीदी देख लेंगी। मम्मी का भी मतलब दवा ववा देना होगा, तो मम्मी का भी मतलब देख लेंगी। और सामान तो मैं रहूँगी तभी हो पाएगा, क्योंकि जो कुछ है मैं रखी हूँ, कैसे रखती हूँ वो सब मतलब मुझे ही पता है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ इनके बाइक से, और बच्चों को भी मैं लेके जा रही हूँ ताकि यहाँ ज़्यादा परेशान ना करे। वासु को तो मैं छोड़ी हूँ, कल आई थी, आज नहीं। आज तो सिर्फ गन्नू को ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी, रो रहा था। और फिर दोनों भाई जब साथ में रहते हैं ज़्यादा मस्ती करते हैं, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। और अभी मैं अपने गली में पहुँच गई हूँ, और वीडियो की एडिटिंग के टाइम पे मुझे वो सब चीज़ें याद आ रही है कि कैसे हम लोग जाते थे। अक्सर मुझे मार्केट जाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे क्या अक्सर लेडीज़ को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे शॉपिंग करना और मार्केट जाना बहुत अच्छा लगता है, अकेले भी। और जब बच्चों के साथ जाती हूँ तो बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये सब गलियाँ मुझे यही सब सोच के याद आ रहा है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कुछ जो मेरे बेडरूम का, ये क्या बोलते हैं, मैं तो बारजा ही जानती हूँ। यहाँ मैं कुछ सामान रखती थी और पर्दे के पीछे। दोपहर के 1:15 हो रहे हैं, लगभग 3 राउंड जो पिकअप था, हाफ डाला बोलते हैं, मतलब एक मिनी ट्रक जैसे होता है, वो 3 बार का हो गया है, चौथी बार का लास्ट टाइम था। उस टाइम का मैं वीडियो बना रही हूँ। बस थोड़ा मोटा मोटी सामान बचा था, बाकी सब आ गया था। तखत नहीं आया था, वो लास्ट बारी में आ रहा था। और इतना और सामान जो पोर्च में है इतना जाने को था। और ये गैस भी एक बोरी बर्तन का था। तो चौथी राउंड लगा था। ये ज़्यादा सामान नहीं था। हाँ, मेरे गमले थे कुछ, और कुछ है ये सामान, मतलब लास्ट टाइम तो ये बोल रहे थे थोड़ा जो गमला उमला है छोड़ देते हैं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ऐसे कैसे छोड़ देंगे, मैंने कितने प्यार से रखा है। लेकिन बोले नहीं ठीक है, चलेगा सब कुछ। तो आते आते मुझे शाम हो गई थी, क्योंकि अब मतलब लास्ट बार छोड़ रहे थे। आंटी जी भी मिल गई थी, हम लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे। आंटी जी भी परेशान हो गई थी, क्योंकि अब इतने दिन से हम लोग 2.5 साल से वहीं थे, तो मुझे भी अजीब लग रहा था और आंटी अंकल भी परेशान थे। तो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ किस परेशानी से तखत गया था, वो जो पिकअप था उस पर। और सारे सामान से ज़्यादा झंझट ये तखत हटाने में ही लगा था। बहुत ज़्यादा वज़न लग रहा था। 2 लोग ऊपर से निकाले और नीचे किए, फिर नीचे से 2 लोग पकड़े, तो इस तरह से ये हो पाया। तो सामान पैकिंग हो जाने के बाद फिर हम लोग बाइक से घर आ गए थे शाम के टाइम। और यहाँ आने के बाद मैं मम्मी से मिलने आई थी, तो मम्मी भी देखिए, मम्मी मतलब इनके पीठ के पीछे 3-4 रजाई, वो जो गेस्ट हाउस की होती है वही लगा देते थे, तो मम्मी को बैठने में आराम मतलब महसूस होता था। ज़्यादा देर लेटने से भी तो वो बन लगती है। तो उस टाइम की फ़ोटो है। अभी तो मम्मी ठीक है, तब मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी। और आप लोग को मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ, जो वहाँ से सामान आया है किस तरह से, जैसे
बंजारा लोग होते हैं इधर का उधर, उधर का इधर, उनका भी व्यवस्थित रहता है और हमारा तो आप लोग देखिए जैसे लग रहा है पता नहीं कहाँ से आया है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मैं इतना सारा कबाड़ा मतलब इकट्ठा करके रखी थी। कितना तो मैं जिसको जब शिफ्टिंग करने लगी थी तब मैंने इसमें कितना फेंका था। 4-5 थैले तो वासु के ही थे, मतलब 1 बोरी सामान तो वासु के फालतू के थे। कुछ तो मोटा मोटी समझ में आ रहा है, लेकिन ये थैले वैले में क्या है अभी भी मैं जहाँ रख दी हूँ ना, मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ कि मैंने कहाँ क्या रखा है। और ये जो बच्चा देख रहे हैं आप लोग, ये मेरी दीदी का लड़का है और एक लड़की भी है, और एक बड़ा वाला जो है वो तो घर चला गया था, उसका एग्ज़ाम था तो इसलिए वो जल्दी घर वापस चला गया था। और आप लोग यहाँ तख्ता क्या बोलते हैं, अंगीठी नहीं था, तसले में वैसे आग जलाए थे। मम्मी और दीदी बैठी थी, हाथ सेक रही थी, बच्चे भी अपना खेल रहे थे। और बाहर मेरा सारा गमला आ गया है, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। और अभी तो मैंने काफ़ी छत पे रख दिया है, जो वज़न है वो मुझसे नहीं गया तो वो नीचे ही है। अम्मा परेशान है बनी, हमार धोतिया सीत पर भीज जाए। वाश, अरे तुम तो बहुत बाल वाल झाड़ के आए हो। हाँ? इतने दिन बाद मेरा ब्लॉग भी स्टार्ट हुआ। इतने दिन बाद मतलब कल मैंने अपना कैमरा उठाया नहीं था, तो आप लोग पीछे का हरा भरा व्यू देखिए। और चलिए आज का ब्लॉग यही कर देते हैं, क्योंकि कल नहीं कर पाए थे तो आज ही कर देते हैं। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी कहना हो वो भी मत भूलेगा मुझे बताना या कहना। और नीचे मैं बुलाई जा रही हूँ, तो मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।